मौका मार दे चौका बड़े काम का फंडा है। आजमा लिया तो फिर कामयाबी पक्की है। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने वाली हूं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, और वो ये कि मौके पर चौका मारने में इंसान की तरह ही वायरस और बैक्टीरिया भी उस्ताद है। चूक हुई नहीं कि बीमार होना तय मानिए। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल हर सेहतमंद इंसान के शरीर में सैकड़ों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और मजबूत इम्यूनिटी वाले शरीर में ये अपने मन की नहीं चला पाते हैं। बिल्कुल अमित, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव वाला मौसम है ये इम्यूनिटी का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। कभी तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, कभी तेज धूप आ जाती है और ऊपर से उमस भरी है गर्मी। जगह जगह पानी जमने, कीचड़ और गंदगी बढ़ने से खाने पीने की चीजों के दूषित होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो इस वक्त फूड पॉइजनिंग के साथ ही यूरिन इन्फेक्शन के मामले बहुत तेजी से रजिस्टर हो रहे हैं, और इसी की वजह है किडनी की सेहत बिगड़ना भी। इसमें सबसे घातक साबित हो रहा है ई कोलाई नाम के जिद्दी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जो इंटेस्टाइन के साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इससे पेट में छोटे छोटे अल्सर बनने लगते हैं और ठंड के साथ ही बुखार आने लगता है। मतलब यह है कि छोटी सी इग्नोरेंस महंगी पड़ सकती है, खासकर मॉनसून में। इसलिए सावधानी रखिए और अपनी किडनी को बचा के चलिए। ठीक बात है। वैसे ही हाई बीपी और डायबिटीज की वजह से करीब 70% मरीज किडनी की सीरियस बीमारी के शिकार हैं। यूरिक एसिड, स्टोन, हाई क्रिएटिनिन लेवल अलग से लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। तो चलिए, सावधानी तो बरतते ही हैं, योग करते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे जानते हैं ताकि किडनी कभी बीमार ना हो। और ये होगा कैसे? योग गुरु स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामदेव जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज हम जुड़े हुए हैं योग की धरा से। गुरु गोरक्षनाथ जी योग के बहुत बड़े गुरु हुए हैं, उनको सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त थी। और जो हम हठ योग, प्रदीपिका, घेरंड संहिता, योग के जितने भी हम आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, बंध क्रियाएं हम सीखते हैं, जानते हैं, इनके प्रणेता गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो आज हम गोरखपुर की धरती से सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इनका सफाया करने वाले हैं। और इसके लिए कम से कम 1-2 मिनट की योगिक जॉगिंग, एक ये मीनाक्षी जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, अमित जी के साथ साथ मेरे साथ भी यहाँ पर गोरखपुर के हमारे अभिषेक जी से लेकर के सारे योगी मेरे साथ साथ यहाँ योग कर रहे हैं। और एक तो ये, एक ये, हाँ, ये 2 अभ्यास तो कम से कम सबको ही करने हैं। जो पूरे के पूरे योगिक जॉगिंग के अभ्यास कर सके, पूरा सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, करो करो। हाँ अभिषेक, रुको मत, थको मत। हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, देखो इसका कोई समझौता नहीं है। ये लगातार योगिक जॉगिंग चलता रहे। सूर्य नमस्कार वो भी बड़ा अद्भुत है। तो कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। सुबह सुबह मौसम बड़ा सुहाना रहता है, यहाँ बादल छाए हुए, आसमान में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और सुबह सुबह की धूप भी बड़ी अच्छी होती है। नहीं तो 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी कम होने से भी हमारी इम्यूनिटी लो होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का हमला हम पर जल्दी होता है। तो सुबह सुबह धूप में बैठा करें, धूप में योग किया करें। जैसे हम यहाँ खुले आसमान के नीचे धूप में योग कर रहे हैं, ऐसे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होगी यदि आप थोड़ा अंकुरित खाते रहेंगे, मिलेट्स का सेवन करते रहेंगे। प्रकृति के साथ जितने जुड़े रहेंगे उतना ही आप विकृतियों से बचे रहेंगे। और आज यहाँ पर भी हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, चंदू भाई बोलते हैं उनको प्यार से। यहाँ इन्होंने भी अच्छी प्रकृति बसाई हुई है। घर के चारों तरफ पेड़ पौधे खूब लगाए हुए हैं। हम जहाँ भी रहें वहाँ पेड़ पौधे लगाएं। हमने तो ये अभियान ही शुरू कर रखा है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे भी क्रॉस करके भी। हाँ करो बच्चों, कुछ तो पूरा कर लेते हैं।
अब ऐसे क्रॉस करके, ऐसे कर, ऐसे वरुणेंद्र तू उल्टा पुल्टा कर रहा है, एक हाथ ऐसे देख, यूं फिर यूं, ऐसे ये तो जो है ऐसे। या हमारे बालक वरुणेंद्र, राजेश, अभिषेक, मैंने इनको भी पकड़ लिया। मैंने कहा चलो तुमने बहुत मटरगस्ती कर लिया, अभी वो कर लो थोड़ा। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे मेरी लोग उल्टा flexibility पुल्टा जीवन मेरे से जीते आधी उम्र हैं, का उनका आधी उल्टे हो रही पुल्टे है जीवन तेरी। को ही सीधा करना है। और कोरोना के बाद से तो पूरी दुनिया वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बड़ी डरी हुई है। उसके बचाव के तमाम उपाय आजमाती है, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर ही मौजूद बैक्टीरिया और वायरस घात लगाकर इंतजार में रहते हैं कि कब इम्यूनिटी कमजोर हो और वो शरीर पर हमला कर दे। और ये हमला तो अंदर से हो रहा है स्वामी जी। तो ये जो स्ट्रेचिंग करते हैं हम, रेसिस्टेंस वाले योग करते हैं, इससे शरीर कैसे मजबूत होता है और कैसे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है? योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। अब देखो, जहाँ गति है वहाँ शक्ति है। बिना गति के, जहाँ गति नहीं होती है वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, वहाँ ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। अब लंबा श्वास लिया तो 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ तक श्वास जाएगा ना। इसलिए हम रोज कहते हैं लंबा श्वास लो। पीछे गए तो श्वास अंदर, आगे निकले तो बाहर। अब यदि सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें तो पूरा का पूरा ही हो जाता है। पीछे गए तो अंदर, आगे गए तो बाहर, एक रिदम के साथ ही हो जाता है। ऐसे कोशिश करें, हाँ, धीरे धीरे। अब कोशिश तो कर ही रहे हैं लोग और धीरे धीरे हो भी रहा है। तो कैसे ये सब होता है जरा 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हमारी, अष्टचक्र नवद्वार, 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स, उन तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचता है। उससे उनका एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी और उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोषों का पूरा संतुलन और पूरी ऊर्जा का नियमन हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, एक एक सेल के, सेल से लेकर के टिश्यू ऑर्गन तक, एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन तक, माने हमारी जीवन की, हमारे शरीर की सूक्ष्मतम ऊर्जा से लेकर, सूक्ष्मतम इकाई से लेकर के, और पूरा ये जो हमारा अस्तित्व व्यक्तित्व है ये ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ये विज्ञान है योग का। इसलिए योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास तो हमने सभी से करवा दिए। एक तो ये, चलो लुढ़क पुढ़क रहे, हाँ अभी रोज करना, दंड बैठक लगाओ। चल अभिषेक, अभी तो जवान है। मैंने कहा देखो ये मेरे से आधी उम्र का है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी से आधी हो गई है। ऐसे ऐसे, ये एक अभ्यास। और दूसरा है, लेकिन अब बढ़ानी है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा अभ्यास ये है कि हम उल्टे लेट जाएं और ऐसे करें, या तो भुजंगासन, या तो कर सके तो ऐसे कर लें। ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब किसी ने ऐसे कर लिया तो देखो, सामान्य चलना फिरना, सामान्य वॉकिंग, सामान्य जॉगिंग, सामान्य एक्सरसाइज, या मैं तो कहता हूँ जिम करना या कुछ अलग अलग गेम्स खेलना, उससे एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है और उससे कुछ विशेष प्रकार के हमारे अंग प्रत्यंग ठीक होते हैं। योग में पूरा इंटीग्रेशन है, इसमें एक्सरसाइज भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, मुद्राएं हैं, बंध है, और इसमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन है, संयमन है, जागरण है। 100 बार ऐसे करवा देते हैं, ऐसे, और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के देखो, ऐसे ऐसे, ऊपर उठो, नीचे आओ, फिर ऊपर उठो, फिर नीचे आओ, दोनों पैर पीछे पास में,
ऐसे 100 बार करना अभिषेक। हाँ, कितनी बार? रोज 10-10 बढ़ाना। हाँ, 100 बार का नाम सुन के कुछ तो ढह जाते हैं, बोलो इतना तो हार्ड चैलेंज हमसे ना होगा। अरे 10 बार से तो शुरू करो। तो आपने जो पूछा कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, जी। तो इम्यूनिटी यह मात्र एक शब्द नहीं है, एक इसके पीछे पूरा जीवन विज्ञान है, इसके पीछे एक पूरा ऊर्जा विज्ञान है। तो ये पूरा ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का जागरण और उसका सही प्रकार से शरीर में जब नियोजन करेंगे, जीवन में नियोजन करेंगे, भुजंगासन ऐसे। अब स्वामी जी, आपने इम्यूनिटी का बीच में जिक्र जो थक जाए किया, तो ऐसे 10-10 अब बार इम्यूनिटी करके। कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, जी क्या मेरे खतरा भाई। बढ़ सकता है, उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं और दर्शकों के सामने भी रखता हूं। स्वामी जी, ई कोलाई नाम का एक बेहद ही जिद्दी बैक्टीरिया हर इंसान के यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद रहता है, जो शरीर के कमजोर होते ही हमला कर देता है। अब इसके इन्फेक्शन से यूरिन में जलन, दर्द, आंतों में छोटे छोटे अल्सर की परेशानी भी शुरू हो जाती है। स्वामी जी, योग अभ्यास के साथ साथ इससे निपटने के भी उपाय आप लोगों को बताएं, क्योंकि मौजूद तो ये रहता है लेकिन तभी सिर उठाता है जब आपका शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। स्वामी जी, एक्चुअली मेरे इसका भाई, नाम होना अमित जी चाहिए एक था बड़ा तत्व EQI। क्यों भाई? ई कोलाई की जगह EQI। तो ये नाम तो अलग अलग समय, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के, अलग अलग डिजीज के और उनके दवाइयों के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। मूलतः है क्या? मूल तत्व एक ही है, वो ये है कि जैसे ही हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, 2 शब्द हैं। एक है, देखो यहाँ तो ऊर्जा पूरी प्रवाहमान हो रही है, कपड़े भी उड़े जा रहे हैं। तो अब देखो, हवा ना चले ना तो उमस हो जाती है, लोग मतलब सड़ने लगते हैं। हवा ना चले, सूर्य का तेज पूरा ना आए, वर्षात ना हो, ये मौसम ठीक से हिलोरे ना ले, तो पूरी प्रकृति गड़ सड़ जाएगी, चारों तरफ तबाही आ जाएगी। तो जब अपनी इम्यूनिटी लो हो जाती है ना, तब अपने भीतर इन्फ्लेमेशन, अपने भीतर अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शन, अपने अलग अलग प्रकार के अवरोध पैदा हो जाते हैं। तो एक तो ये भुजंगासन 100 बार करने का मैंने लोगों को प्रण दिलाया हुआ है। 2, 3, 5, 10 राउंड में 10-10 बार करके 5 मिनट लगेंगी। वैसे तो हम तो 2.5 मिनट में ही कर लेते हैं। अब तो बहुत सी बहनों ने भी 60-70 की उम्र में भी 100 बार का टारगेट अचीव कर लिया, उनका सबका अभिनंदन है। अब उनको ये कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, किसी भी कोई भी नाम का हो जाए, पहली बात तो ये अंदर एंट्री नहीं करेंगे, नाक में मर जाते हैं। फिर भी कोई एंटर कर भी गया अंदर तो उनका जा कर के हमारे श्वसन तंत्र में, कुछ जो श्वास नलिका के माध्यम से चले गए, कुछ आहार नलिका के माध्यम से चले गए अंदर पेट में, तो उनका पेट में ही मोक्ष हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है, उनका जो ये नासा तंत्र है ना, मैं कहता हूँ हमेशा कुछ सब बोलना पड़ता है, तो उस समय तो मुंह भी खुलता ही है, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जाते हैं, कुछ नाक से जाते हैं। तो ज़्यादातर समय हमारा मुंह बंद रहना चाहिए और रहता ही है। जब हम मौन होते हैं, जब कोई बोलने का काम करने होते, कई बार लिखते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार सोचते हैं, तो उस समय तो मुंह बंद ही रहता है। कुछ लोग ऐसे हमेशा मुंह खुला रखते हैं, ये भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो नासिका को ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ये बायां ईड़ा, दायां पिघला, बीच में सुषुम्ना। ईड़ा, पिघला, सुषुम्ना की जो बात गुरु गोरखनाथ ने कही है, तो ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जो हमारे स्वर हैं वो इतने सबल हो जाते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तो यहीं मर जाते हैं। फिर अणु तेल डाल देते हैं। फिर अंदर जब चले गए, मैंने कहा श्वास नली में, आहार नली में, फेफड़ों में ज़्यादातर जाते, 90 से लेकर के 99% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे पेट में जाते हैं। वैसे पेट में करीब 4 ट्रिलियन के करीब गट बैक्टीरियाज होते हैं। तो अच्छे बैक्टीरियाज तो रहने चाहिए। 3 किलो के करीब हमारे शरीर के अंदर मलमूत्र, अलग अलग प्रकार की अशुद्धि रहती है, और 2 किलो के करीब अलग अलग प्रकार के अच्छे या बुरे बैक्टीरियाज रहते हैं। 5 किलो का ये पूरा हमारा तंत्र
शरीर में रहता ही रहता है। अब जो योग करेंगे उनके बुरे बैक्टीरिया, बुरे वायरस, फंगस ये तो खत्म हो जाएंगे। अच्छे गट बैक्टीरिया उनके अंदर पैदा होंगे, मलमूत्र का ठीक से विसर्जन हो जाएगा, सेल्फ हाइजीन ठीक से मेंटेन रहेगा, एपोप्टोसिस ठीक रहेगा, ऑटोफेजी माइटोफेजी ठीक रहेगी, वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक रहेंगे, जठराग्नि ठीक रहेगी, तो सारे रोगों से हम लड़ पाएंगे। जैसे चींटी से लेकर के हाथी पर, गांव गली के स्ट्रीट के डॉग से लेकर के कुत्ता बिल्लियों से लेकर के गाय भैंसों तक, सबके अंदर एक नैसर्गिक जो इम्यूनिटी रहती है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रहे। पानी भी आदमी तो इतना साफ सुथरा करके पानी पीता है, गाय भैंस को देखो और भी जंगली जानवरों को देखो, तालाब का पानी पीते हैं, उनके बैक्टीरिया वायरस उनके पेट में जाके मर जाते हैं। इतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है। तो जितनी हमारी अच्छी इम्यूनिटी होगी, आप सारे पेड़ पौधे प्रकृति को देखिए, 99% जो है वो मजबूत होते हैं। आदमी ने फसलों को कमजोर कर दिया, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आने लग गए। जो नैसर्गिक खेती करते हैं ना, कुदरती बीज, कुदरती खाद और कुदरती वातावरण चारों तरफ मेंटेन करके रखते हैं, उनमें पेड़ पौधों में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं लगते। ये एक अगला विज्ञान बता दिया। स्वामी जी देखिए, आज बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने की और इम्यूनिटी को मजबूत करने की बात हो रही है, और चूंकि बात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी हो रही है, स्वामी जी मजबूत इम्यूनिटी के लिए आप कई बार ये कहते हैं कि तुलसी का अर्क हो या तुलसी स्वरस हो या तुलसी का बीज है, ये कितना फायदेमंद होता है। तो स्वामी जी पहले तो इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, तीनों अर्क, स्वरस और साथ ही तुलसी का जो अर्क की बात होती है, रस की बात देखो, होती है। तुलसी के बीज जी ऐसे फ्रेश खाए जाएं तो वो वेट को और कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेंगे, लेकिन गर्म होते हैं। भिगो करके खाए जाएं तो इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के साथ साथ में वो वेट को, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेंगे और पित्त का भी प्रशमन करेंगे। तुलसी हो या वन तुलसी हो। आजकल जो चिया सीड है वो क्या वन तुलसी तो है और कुछ नहीं है। तो पेट के लिए मंडूकासन और योग मुद्रासन हमारी डेली का प्रैक्टिस का हिस्सा है, उसको भी कराते कराते इस बात को बता रहा हूँ। तो तुलसी के जो बीज हैं वो थोड़े उष्ण होते हैं, भिगो दिया जाए तो प्रकृति शांत हो जाती है। तुलसी के जो पत्र होते हैं उनको काढ़ा बना करके या उसका स्वरस निकाल करके थोड़ा हनी मिला करके, थोड़ा उसमें अदरक हल्दी भी साथ में थोड़ा और मिला देते हैं, तो कफ कोल्ड से लेकर के एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है इसमें बहुत तरह की जीवनी शक्ति के वृद्धि करने वाले तत्व हैं। तुलसी की जो जड़ है वो भी, जो इसका कफ, कोल्ड, शरीर में गांठें, मोटापा, माने कफ से लेकर के और वात रोगों तक का भी इससे प्रशमन होता है। और यदि तुलसी के बीज को, तुलसी के पत्र को, और तुलसी पंचांग का मतलब होता है उसका फल, फूल, पुष्प, डंठल, पत्ते और जड़, मूल, अच्छा, इन सबको मिला दिया जाए तो पंचांग हो गया। माने पंचांग में मूल हो गया, उसकी छाल हो गई, उसका पत्र हो गया, उसका पुष्प हो गया और उसका फल, इनको पंचांग कहते हैं। तो ये 5 अंग हो गए। पंचांग जो है वो भी उपयोगी है, और इसका विशेष रूप से कफ रोगों में इसका तुलसी का पत्र, और ये कैंसर रोग में हम लौकी के जूस में तुलसी पत्र 11 से 21 मिला करके, खास करके पीएस से प्रोस्टेट कैंसर में, यूट्रस के कैंसर में, पेट के कैंसर में दही के साथ, और प्रोस्टेट के कैंसर में लौकी के जूस के साथ, इसको अनुपान कहते हैं। अनुपान का बड़ा मतलब है। तो अनुपान, तुलसी का अनुपान, पेट में कैंसर है तो दही में, और यदि कैंसर जो है प्रोस्टेट में है तो लौकी में। और यदि इन्फेक्शन हो रहा है ना यूरिन के अंदर, तो गोखरू और धनिए का पानी पिलाते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। धनिए के पंजीरी भी खाई है मैंने, देखा है जो है माता जी ने भी भिगो के रखा हुआ धनिए को, किस में, घी के अंदर धनिए को पहले भिगो देते हैं, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, और फिर
उसको कूट करके थोड़ा उसमें खांड मिश्री, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, थोड़ा मखाना आदि डाल लेते हैं, तो बड़ी अच्छी पंजीरी बनती, ठंडी हो जाती। अच्छा स्वामी जी, नहीं कई तो बार ऐसा लगता है पित्त कि प्रकृति होती है, हमारे उनको आसपास बवासीर है, प्रकृति ने हमें ऐसी उनको ऐसी गर्मी औषधियाँ दी हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हैं जो किसी जादू से कम नहीं है, और कैसे वो अपनी प्रकृति बदलती है। अगर शहद के साथ मिला दिया जाए, पानी के साथ मिला दिया जाए, उसी तुलसी को अलग अलग रोल करती है। स्वामी जी कहते हैं इसको। जी, स्वामी जी, किडनी की हेल्थ में पानी का रोल क्या है, इसे आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि एक रिसर्च में देख रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि गोल बर्तन में रखा हुआ पानी पीना बहुत फायदेमंद है। पानी जिस वातावरण में और जिस चीज में रखा गया होता है उसका भी असर पड़ता है। ऊर्जा के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये सिद्धांत स्वामी जी समझाएं। Each and every cell of this body and each and every atom this of universe is a dancing energy, और वो ऊर्जा जो है ना वृत्ताकार में घूमती है, ये इसका एक सिद्धांत है। तो जब गोल बर्तन में, चाहे वो गोल लोटा है, चाहे वो गोल घड़ा है, हमारे लोटे की और घड़ी की जो आकृतियां तय की गई हैं, उसका कारण भी ये होता है। इधर लिया हो, ऐसे कोई बात नहीं, हाँ डरा मत। ये बच्चे सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया टीवी की ये लोकल टीम है, हाँ, इनको आज पहली बार ये लाइव करने का सौभाग्य मिला है। नहीं स्वामी जी, एक छोटी सी ऊर्जा ऐसे वृत्ताकार में घूमती है। मैं एक छोटी सी बात और स्वामी जी पूछ लूं, जैसे आपने कहा कि एनर्जी जो है, एनर्जी डांसिंग एनर्जी, वो लगातार जो है वो एनर्जी सर्कुलेट होती है और गोलाकार दिशा में घूमती है। इसका मतलब तो ये है जी, वृत्ताकार में। स्वामी जी, लेकिन जो पानी जैसे मान लीजिए पाइप में है और पाइप मुड़ा हुआ है, वो जगह जगह से गुजरता है, तो इस दौरान क्या जो एनर्जी जनरेट होती है वो टेंशन को भी एब्जॉर्ब करती है? थोड़ा सा बड़ा टिपिकल सा सवाल है, लेकिन मन में ऐसे आने लगा कि पानी की पाइप तो कहाँ कहाँ से घूम कर आती है। तो देखो, ये जो आप जो आरओ का वाटर लेते हो ना जी, वो उसमें ऐसे ऐसे नली नीली घूम घूम के जाती हैं, और फिर उसमें से उसके बहुत अच्छे पोषक तत्व भी। एक बात तो मैं पक्का कहता हूँ, इसमें तो अब ये इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस जुटाने में और वक्त लगेगा कि जब ऐसे नलियों में से पानी घूम घूम करके आता है तो उसकी कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ, इसके अभी तो पैरामीटर्स बन गए हैं। क्योंकि एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 4-5 लाख एक्टिविटी एक क्षण में होती हैं, चाहे वो पानी का सेल है, चाहे वो धूल का कण है, चाहे बॉडी का सेल है, कोई भी है। तो उसका एक ऊर्जा का ना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको विस्तार से तो बाद में कहेंगे। ऊर्जा का क्षय तो उसमें ज़रूर होता है। तो मैंने कहा चाहे लोटे की आकृति, चाहे घड़े की आकृति है, जो हमारे यहाँ कुंभ है, हमारे यहाँ तो हर पूजा के अंदर कुंभ, और कुंभ के ऊपर भी फिर जो है ये पत्ते रखते हैं, और उसमें ज़्यादातर आम के पत्ते रखते हैं, और फिर ऊपर से नारियल भी रखते हैं, वो भी वृत्ताकार का होता है। नारियल को भी भगवान ने वृत्ताकार का ही बना हुआ, उसकी भी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, सूक्ष्मतम स्तर पर इसका बहुत गहरा असर होता है। और इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके घर में चांदी का लोटा, सोने का लोटा या मिट्टी का घड़ा वो वृत्ताकार का हो। सुराही आदि सब घड़े आदि उसी आकार के बनते हैं, तो ज़्यादा अच्छे। आजकल जो बोतलें आ गई हैं ये सीधी सीधी आ गई हैं, अब उससे थोड़ा ऊर्जा का क्षय तो होगा, लेकिन जो भी हो कम से कम साफ सुथरा रख ही लेना। तो ये गोल वाली जो बात है इसका बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो है लोटा का महत्व कभी नकारा नहीं जा सकता। ये तो आज इसके बारे में हमने बता दिया। अब लोटे के साथ थोड़ा छोटा भी घुमाते हैं। तो बाकी किडनी के लिए करीब 2-2.5 लीटर स्वस्थ व्यक्ति के लिए डिहाइड्रेशन, जितना पानी कम मिलेगा तो फिर क्या है, पानी कम मिलेगा तो जो ऊर्जा एक एक सेल में मिलकर एक क्षण में 1 लाख से लेकर 5 लाख एक्टिविटी होती है, योगी के शरीर में तो वो एक्टिविटी 5 से 10 लाख से पहुंच करके 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। उसको मैंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से कई बार कहा, दिवि सूर्य शास्त्र से भवेत युगपदुत्थिता यदि वहाँ सदृशी सा सात भासस्तस्य महात्मना। हाँ, तो जो है
जब आपके शरीर में एक तो योग से और बाकी एक्टिविटी से ऊर्जा पैदा हो रही, अब उसको यदि पानी नहीं मिला तो वो ऊर्जा आपको भस्म कर देगी, आपकी किडनी के सेल्स को मारना शुरू कर देगी, बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देगी। पहले किडनी के, फिर लीवर के, फिर आंतों के, फिर स्किन के, और फिर आँखों के, फिर नर्वस सिस्टम के, फिर ब्रेन सेल्स के ऊपर भी उसका बुरा असर होने लगता है। किडनी के लिए पवन मुक्त आसन, लेट करके बैठ के मंडूकासन बहुत ही जरूरी है, इसलिए आसन करते रहें। और स्वामी जी आपने किडनी का जिक्र तो किया है, 2-2.5 लीटर से पानी, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है उनको फिर 1-1.5 लीटर कर देते हैं। और एक बात याद रखना, मीठा और नमक उनको कम कर देते हैं, नहीं क्योंकि नमक और मीठा ना ये पानी का अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, नमक और जो है मीठा, खास करके चीनी, तो इनसे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2-2.5-3 लीटर और किडनी के रोगी के लिए 1 से 1.5 लीटर पानी बहुत ही जरूरी है जी। अब स्वामी नहीं जी तो डैमेज होगी किडनी। अब जो यूरिन इन्फेक्शन पूरी body की के जो हम साथ। बात कर रहे थे, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो वक्त रहते उसको कंट्रोल ना किया जाए तो उसका असर किडनी पर पड़ता है। और देश में स्वामी जी वैसे ही जो क्रॉनिक किडनी के जो मरीज हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है, काफ़ी तादाद में लोग हैं। अब स्वामी जी किसी को भी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, योग अभ्यास करवाते हुए स्वामी जी इसके उपाय बताएं ताकि हेल्दी हैबिट के जरिए आप अपनी किडनी को ठीक रख सकें। और साथ ही स्वामी जी बहुत अच्छी बात बताई, किडनी का इन्फेक्शन बढ़ना, फिर किडनी में इन्फ्लेमेशन होना, किडनी में सूजन आना, फिर किडनी श्रिंक होना, फिर किडनी में यूरिया बढ़ जाना, फिर प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम आना, उनके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2, और तीसरा है सेतुबंध। ये 3 आसन बहुत ज़रूरी है। अब ये कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ सांस बाहर छोड़ दिया, पेट को पूरा अंदर खींचा, देखो ऐसे। स्वामी जी आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया है तो उसके साथ में एक और विषय जोड़ी देता हूँ, आप साथ में बता दीजिएगा। क्योंकि यूरिक एसिड का जो बढ़ना है, पहले 60 साल के बाद ही इसे बीमारी माना जाता था, लेकिन अब तो 30 साल के जो उम्र के लोग हैं वो भी यूरिक एसिड के जरिए, मतलब उसकी वजह से वो ग्रस्त हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। ऐसा क्या करेंगे स्वामी जी शरीर में ये जो यूरिक एसिड है ये भी बैलेंस में रहे, संतुलन बना के रहे? चलो भाई, एक तो फ़ोन कट करके दोबारा लगा लो भाई, तुम्हारी खटर पटर हो रही है। मैं तब तक इसका एक समाधान बताता हूँ। PCR वाले भी उधर से भी ध्यान देंगे, और इधर से आप एक बार कट करके दोबारा लगा लो। फ़ोन एक बार कट कर दो, क्योंकि इसमें ये आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी हमारे अमित जी की। तो मैं जो है एक बात बता देता हूँ, यूरिक एसिड बढ़ी हुई है तो गोखरू के पानी से। पीएच से बढ़ा तो मैंने अभी बताया था, लौकी का जूस, तुलसी और काली मिर्च के साथ, और गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला, उसमें नीम पीपल के पत्तों का रस, इससे प्रोटीन लीकेज साथ में रिनोग्रेड देते 100% खत्म हो जाता है। यूरिक एसिड के लिए गोखरू, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुग्गल 100% उसका सॉल्यूशन है। और यूरिया तो रिनोग्रेड से और नीम और पीपल के पत्तों के रस से दूर हो जाता है। तो अब आवाज ठीक हो गई, बीच में गड़बड़ हो गई थी साउंड जी समझ। और मैंने यूरिक एसिड का चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गल और रिनोग्रेड तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों के रस के साथ। तो आज किडनी की प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये रेयर होती थी, सामान्य रूप से पेशाब में जलन आदि और ये सब चीज़ें होती थी, थोड़ा उसको पानी आदि पी करके लोग मेंटेन कर लेते थे। इसमें जौ का आटा और जौ का दलिया बड़ा महत्वपूर्ण होता, पहले उसको खाया ही करते थे रूटीन में। जी मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, आपने देखिए यूरिक एसिड को लेकर बताया, आपने ये भी बताया कि अगर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो उससे किडनी पर भी किस तरह से असर पड़ सकता है, उसको भी कैसे दूर रखा जाए। स्वामी जी एक और विषय लेते हैं इसमें, किडनी को लेकर हम जब बात ही कर रहे हैं तो एक और समस्या है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना। अब स्वामी जी थायराइड की वजह से क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ जाता है, अब इसके स्वामी जी उपाय बताइए ताकि थायराइड भी कंट्रोल में रहे और जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी संतुलन बनाकर ही रहे। क्रिएटिनिन, एक तो आवाज बहुत अच्छी हो गई, थैंक यू हमारे फोन को जो डील कर रहे हैं और पीसीआर वाले जी।
तो ये जो क्रिएटिनिन है ना, जी। ये बड़ा खतरनाक है। ये कैसे बढ़ता है? जो सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे उससे बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है थायराइड के कारण से। ये बढ़ रहा है जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बार बार होता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उसके कारण से। अभी एक बेटी आरती मेरे पास में आई, बड़ी अच्छी योगिनी, बोले जी मेरे को अचानक डेंगू हुआ और डेंगू के बाद क्रिएटिनिन बढ़ गया। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोई भी बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, वो भी अंदर से आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स है ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, लंग के अल्वोलाइज बड़े ही मजबूत भी होते हैं और बड़े संवेदनशील, बड़े नाजुक भी होते हैं। इनके ऊपर असर बहुत जल्दी होता है। जैसे कोई भी धूल धक्कड़ बैक्टीरिया वायरल फंगस है ना, लंग के अल्वोलाइज, कोई भी खराब विचार अंदर आ जाए ना, तो बोले बात सुनते आदमी एक ही रिएक्ट करता है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ब्रेन के न्यूरॉन्स, लंग के अल्वोलाइज और किडनी के नेफ्रॉन्स पर बहुत जल्दी असर होता है नेगेटिव एनर्जी का, बुरी चीज़ों का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का। तो बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन से बचें, बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड इन्फेक्शन से बचें, सिंथेटिक दवाओं से बचें। खास करके जितने भी स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनका असर हमारी किडनी पर बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉइंट दबाते रहे। देखो ये अब गोमुखासन पूरा भी ना हो ना, ऐसे कोशिश तो करें, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। पकड़ में आया तेरा अभिषेक? हाँ पंडित जी देख ले। तो देखो ऐसे ये हमारा केसर वाणी परिवार पूरा। हाँ, ये अब योगी तो बन गया है, कर्म योगी बन गया है। ऐसे करो। स्वामी जी, लेकिन किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन डायबिटीज अगर किसी को हो गई है, तब तो उसकी किडनी की रक्षा करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज़ के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत तो पाई ही जाती है। तो डायबिटीज़ से मुक्ति कैसे पाई जाए? वैसे भी भारत तो डायबिटीज़ कैपिटल ये कहा आपने जाता एकदम है। ठीक कहा। ये जो बाकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एलोपैथी की स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, स्टीराइड और एंटीबायोटिक्स, ये तो किडनी के दुश्मन हैं। ये बीमारियों में शुगर और बीपी, ये भी किडनी की दुश्मन है। इसी क्रिएटिनिन लेवल एकदम बढ़ता है। उसके लिए मंडूकासन, उसके लिए वक्रासन, जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसे सीधे बैठ करके, ऐसे एक पैर मोड़ा, पैर मोड़ करके अपोजिट हाथ को ऐसे डाला, ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ा और ऐसे घूम गए, इधर से भी इधर से भी। और पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो बहुत ही जबरदस्त है। बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के साथ यदि उत्तान पादासन, नौकासन भी हो जाता है, सर्वांगासन, हलासन, तो किडनी के लिए और ये पेनक्रियाज के लिए, शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और अनुपान की जो हम बात कर रहे थे, जैसे किडनी के लिए क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, किडनी श्रिंक हो गई हो, ना किडनी में सूजन आ गई हो और किडनी में सिस्ट हो, उन सब में रिनोग्रिट और नीम का और पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का पानी और जौ का आटा, जौ का दलिया, लौकी की सब्जी, ये हम प्रयोग कराते हैं। और कितना ही बढ़ा हुआ हो, मैंने 8 से लेकर के 18 तक बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को रिवर्स किया है। शुगर के लिए अनुपान में मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़गुमार, विजय सार। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ता है। ये नौकासन भी हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, और ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे 1-2 मिनट ठहरना पड़ेगा। अब लोगों में इतना बैलेंस ही नहीं कि ठहर पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश तो करने में लगे हुए हमारे बच्चे, लेकिन जम नहीं रही बात। हाँ कोशिश तो की बात। अभिषेक ने तो पहले हार मान ली कि बाबा जी ये हमसे ना होगा, तो भैया लगे रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ऐसे। और फिर ये देखो, ये भी पेनक्रियाज के लिए भी बड़ा अच्छा है, ये पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ये बड़ा अच्छा है, ऐसे हलासन। अब इतना ना हो तो कम से कम
मंडूक आसन, पवन मुक्तासनी कर लेते हैं। खाली पेट मधुनासनी खाने के बाद मधुकृत और खीरा करेला टमाटर का जूस मैंने बताया। और ये खीरा करेला टमाटर तो सबको सहज उपलब्ध है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार और मेथी का पानी है, अंकुरित मेथी, इतना ही देते हैं। और हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस सब ठीक करते हैं। और ये पॉइंट दबाते हैं किडनी के लिए, और ये पॉइंट दबाते हैं पेनक्रियाज के लिए। डायबिटीज से किडनी पर बुरा असर आए तो रेनोग्रिड, आंख पर बुरा असर आए तो आईग्रिड, और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आए तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड दे करके ये डायबिटीज की सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी साइंटिफिकली जी डील करके उनको अच्छा कर देते, हील कर देते हैं मेरे भाई अमित जी। आप जहाँ पर हैं उसके पीछे भाभी तेज आवाज़ आ रही है और मुझे लग रहा है शायद रेलवे स्टेशन बहुत करीब है। तो कई बार स्वामी जी जब तेज़ आवाज़ आती है तो नींद पूरी नहीं हो पाती है तो नींद टूट जाती है कई बार। तो अब क्या है स्वामी जी, ये नींद कम होना, नींद का बीच में टूट जाना, नींद की परेशानी और साथ ही साथ वजन का बढ़ जाना, क्या ये सभी का असर हमारे किडनी में पड़ता है? और अगर पड़ता है तो स्वामी जी कैसे पड़ता है, उसको कैसे रोक सकते हैं? एकदम पड़ता है। नींद का असर तो सभी चीजों पर पड़ता है। जीवन के 3 आधारभूत तत्व हैं। त्रयोपष्टम्भ आयुर्वेद का जो स्वस्थ वृत्त महर्षि चरक ने इस बात को कहा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार में मैंने किडनी के लिए जो का आहार बताया। निद्रा 6 घंटे की नींद जरूरी है। जैसे आपने कहा जो रेलवे ट्रैक के पास में सोते हैं कभी, वैसे जो सोने वाले फिर उनको आदत पड़ जाती है, वो अलग बात है। शरीर बॉडी इसी सारी प्रकृति अपने आप को एडजस्ट तो कर ही लेती है। लेकिन जो नया नया कोई मेहमान किसी के घर में आ जाए, रेलवे ट्रैक के बगल में उसका घर होना तो उसको तो गई नींद तो गई गई भैंस पानी में। तो जिनका विदेशों में तो हाईवेज के पास रेलवे ट्रैक जहाँ से गुजरते हैं ना, वहाँ मोटी मोटी दीवारें कर देते हैं, ऊंची ऊंची 12-12, 15-15 फीट की। उसकी आवाज़ कम आती है। यहाँ तो अरे साहब, भारत में हम लोग अभी साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अभी इसमें बहुत पीछे, अभी हमें और आगे बढ़ना है। स्वामी जी हमने एडजस्ट करना सीख लिया है हर परिस्थिति में। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेधावटी और एक स्लीपोम भी हमने नई औषधि बनाई है। हमने मखाना और उसका पोस्तदानी की खीर का भी बोला था, और प्याज का प्रयोग सलाद के रूप में, इससे नींद अच्छी आती है। अनुलोम विलोम भ्रामरी से नींद अच्छी आती है। और मन में संतोष रखें। हमारे चंदू भाई कह रहे थे, बोले बाबा जी अभी 65 साल के बाद में संतोष तत्व ज़्यादा समझ में आया। एक तो जो करना था जीवन में भगवान ने करा दिया, और अब वापस सोसाइटी को कैसे लौटाना है, और जो प्रभु ने दिया उसके प्रति शुक्राना, उसके प्रति कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव और संतोष का भाव। नहीं तो आदमी बड़ा दुखी रहता, अशांत रहता, और जिसके मन में संतोष नहीं होता उसको नींद भी नहीं आती। 3 आदमियों को कतई नींद नहीं आती। एक तो जो नाजायज संबंधों के बारे में चिंतन करते हैं, माफ करना आप लोग तो सब अच्छे हो यहाँ पर जितने बैठे हुए हो, जो नाजायज संबंधों के बारे में बार बार चिंतन करते हैं उनको नींद नहीं आती। जो किसी की संपत्ति, सत्ता आदि नाजायज तरीके से हथियाना चाहते हैं उनको तो नींद कतई नहीं आती है। और जो कर्ज में भी डूबे रहते हैं और फर्ज पूरा नहीं निभा पाते उनको भी नींद अच्छी नहीं आती है। और इन सब के लिए एक अच्छा उपाय है, खूब जम करके एक्सरसाइज करो, शरीर थक जाएगा, और प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो इससे इंद्रियां, मन भी शांत हो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। और अगर आसपास हरा भरा वातावरण हो तो वो सुख भी आपको बहुत ही अच्छी नींद दिला सकता है। और इसलिए एक पौधा सेहत के नाम। ये तो अभियान बहुत जबरदस्त है हमारा। स्वामी जी आज आप कौन सा पौधा लगाने वाले हैं? आज हमने पौधा मंगा लिया पूरा, ये केले का पौधा, पीपल का, सॉरी केले का, केले का। तो देखो केला ये अकेला ही लगाते हैं और इसके चारों तरफ फिर इसके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसे एलोवेरा के होते हैं। केला पूजा पाठ में रखा जाता है, शुभ माना जाता है, इससे सारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो पूजा पाठ के समय क्यों भाई? पूजा पाठ में तो घर के दोनों दरवाजों के दोनों के क्या लगेगा? तोरण के रूप में दोनों तरफ 2 केले लगाएंगे। तो भाई आप घर में ही लगा के रखो ना, तो वास्तु दोष होंगे ही नहीं ना।
आजकल बांस लगाने शुरू कर दिया वहाँ से, चाइना से ला करके। तो बांस की जगह केला लगाएं, वास्तु दोष भगाएं। केले के पत्ते का रस पिए, इससे पित्त दोष भगाएं। केले का जो जड़ है, केले की जो जड़ है, उसको पीने से कितना ही भयंकर धातु का रोग हो, माताओं बहनों में वाइट डिस्चार्ज और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और पुरुषों को बहुत नाइट फॉल, और जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, नामर्दगी की बीमारी है, वो दूर हो जाती है। लेकिन उसकी मात्रा 25 ml ही है, पूरा का पूरा पी लिया तो फिर तो भट्ठा ही बैठ जाएगा। केला जो है वो इतना पौष्टिक होता है, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। केला जो है आदमी खा ले और दूध पी ले, 1 दर्जन केला खाओ, 1 लीटर दूध पियो और 1500 दंड बैठक लगाओ, विश्व विजेता पहलवान बन जाओगे। स्वामी जी, आज केले के पौधे की गुण लगा सकते हैं, जमीन पर हमने समझे हैं, और केला का पौधा क्यों लगाना चाहिए वो हमने समझा। अब पौधा लगाने के बाद बात वायरल दावे की सच्चाई जानने की। स्वामी जी, अब दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बहुत सारा पानी पीने से गुर्दे बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, तो ये दावा सही है या गलत? अरे नहीं भाई, अति सर्वत्र वर्जित 2-2.5 लीटर पानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए, गर्मी का समय हो तो आप 3 से 4 लीटर, बहुत पानी निकल गया हो तो 4 लीटर भी पी सकते हैं। अब केले को सबसे ज़्यादा पानी लगता है, वैसे इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपने चने की फसल को ज़्यादा पानी दे दिया, बाजरे को ज़्यादा पानी दे दिया तो मर ही जाएगा। तो ऐसे अपने शरीर को, स्वस्थ व्यक्ति को 2-2.5-3 लीटर मौसम के अनुरूप पानी देना चाहिए। इससे ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ता है, उससे भी किडनी खराब होती है। तो बैलेंस, संतुलन ही सत्य है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी अच्छी होती है, ये दावा सही नहीं है जी। इसलिए संतुलित पानी पिए। स्वामी जी, अब बात योगिक चैलेंज की कर लेते हैं। स्वामी जी, आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। कोई अच्छे वीडियोस आपके सामने राजस्थान, सूरत, पुणे, मेरठ, गुजरात, हर जगह से बच्चों ने, और क्योंकि कल कैपिंग थी कि 12 साल से कम उम्र होनी चाहिए, 12 साल की उम्र तक के ही ये वीडियोस हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। और बेस्ट वीडियो दिखा देते हैं स्वामी जी। बच्चों में तो जबरदस्त योग का क्रेज आ गया है। गुरुग्राम हरियाणा से भव्या गौतम, खड़ा हो गया। 11 वर्ष इनकी आयु है। तो भव्या गौतम के लिए एक बार जोरदार अब स्वामी जी, आज भी आप कौन सा योग चैलेंज देंगे? योग का चैलेंज आज इजी देते हैं। पद्मासन में बैठ करके देखो, एक तरीका तो है मुट्ठियों पर ऐसे वजन उठाते हैं, ऐसे ये भी उठा लेते हैं लोग, हथेलियों पर वजन उठाते हैं, ये भी उठा लेते हैं लोग। पद्मासन में बैठ के अंगुलियों पर वजन उठाना है। और हम चाहे वीडियो कट करके छोटा दिखाएं, आपको आधा मिनट कम से कम ये करना है, तो आप विजेता बनेंगे और आपको पुरस्कार और गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। तो पद्मासन में बैठ के उठ जाए और एक पाचन तंत्र इतना अच्छा हो जाएगा, भूख कड़ाके के लगेगी, इम्यूनिटी ज़बरदस्त रहेगी और जठराग्नि अच्छी, तो फिर तो अच्छा ही अच्छा। अंगुलियों के ऊपर ऐसे आधा मिनट तक करना है। तो जिन्हें भी ये योग चैलेंज एक्सेप्ट है, वो हमारे दिए गए नंबरों पर अपना वीडियो बनाकर भेजिए। 9350593505 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी।